हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को आने वाली वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वरुथनी एकादशी की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे सरल विधि के द्वारा, एवं हम वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि कब हमें व्रत करना है और इसके पारण का समय क्या होगा, क्योंकि तिथि को लेके जैसा कि हर बार यही होता है कि तिथि 2 दिन की हो जाती है, तो उसको लेके थोड़ा सा संदेह हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्रत किस दिन करना है, किस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी है और इसका पारण हमें किस तरह से करना है। तो चलिए पूजा के और सबसे पहले जानेंगे कि तिथि की शुरुआत कब से हो रही है और साथ में इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्रत हमें किस दिन करना है, पारण हमें किस दिन करना है, पूजा की विधि क्या होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 मई 2024 दिन शुक्रवार की रात्रि को 11:24 पर वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 4 मई दिन शनिवार की रात 8:38 पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदया तिथि में हम जो है 4 मई को दिन शनिवार को उपवास व्रत रखेंगे एकादशी का, और 5 मई को इसका हम पारण करेंगे। पारण का समय मैं बता रही हूँ, 5 मई को सुबह 5:37 से शुरुआत होगी, 8:17 तक आपको पारण कर लेना है। इस बीच आप अपनी पूजा समाप्त करके पारण जो है कर सकते हैं। पारण का जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शुभ समय पे ही हमें पारण करना चाहिए, तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें जो है एकादशी का व्रत करना। एकादशी के महत्व के बारे में चलिए मैं बता देती हूँ। तो इस एकादशी का विशेष महत्व होता है वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि जो है वरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के वराह रूप की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। यदि आपने घर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी भगवान को रखा है तो उनका विधि विधान पंचामृत से स्नान करा के उनका सुंदर दिव्य श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस तरह से आपको वरुथनी एकादशी का व्रत और उपवास करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से हमें कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल हमें वरुथनी एकादशी व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। एकादशी व्रत करने से अशुभ संस्कारों को नष्ट किया जा सकता है। इतना इसका अधिक महत्व है वरुथनी एकादशी का, तो इसलिए मैं जरूर से कहूँगी कि आप इस व्रत को जरूर से करें और अपने घर में विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ सरल पूजा विधि भी बताई है कि किस प्रकार से आप चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूजा। देखते हैं कि किस तरह से आपको सरल विधि के द्वारा आप अपने घर में जो है एकादशी का व्रत उपवास करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं उससे पहले हमें दशमी तिथि के कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि हमें भूमि शयन करना होता है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है, सूर्यास्त से पहले पहले हमें भोजन कर लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस तरह से हमें जो है दशमी तिथि का पालन करने के पश्चात अगले दिन हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएंगे, घर की साफ सफाई कर लेंगे और नहाने के जल में हम थोड़ा सा गंगा जल ले सकते हैं, आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, हल्दी डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के पश्चात आपको मुख्य द्वार पे दीपक प्रज्वलित करना है। इसके पश्चात आप मंदिर में आ जाएं। सर्वप्रथम आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, माता तुलसी जी की पूजा करनी है। लेना है जिस जगह आप ये पूजा कर रहे हैं वहाँ आपको इस तरह से चौकी लगा लेनी है। विशेष आप कोशिश करें कि आप अपने घर के मंदिर में ये पूजा करें, क्योंकि मंदिर जो है सबसे पवित्र स्थान होता है। तो इस तरह से आपको जो है एक चौकी लगा लेनी है और उस पर गंगा जल के छींटे देकर इस तरह से आप चाहें तो इसके नीचे जो है आप स्वस्तिक का भी जो है निर्माण करके इस तरह से चौकी लगा के उस पर आप लाल पीले वस्त्र बिछा लें। पूजन की सामग्री जो है एकत्रित कर लें। इसके पश्चात आप पूजन की तैयारी कर लें। बहुत ही कम सामग्री मैं आप लोगों को बताऊंगी और इस तरह से देखिए आपको मंदिर में आसन वगैरह लगा के सारी संपूर्ण एकादशी व्रत की तैयारी कर लेनी है। बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी सी सामग्री लेके आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर की भी पूजा आप पहले कर लें और इसके बाद जो है आप विधि विधान से जो है अपनी चौकी लगा के पूजा करें। तो देखिए मैंने जो है मंदिर की पूजा कर ली है, इसके बाद मैंने चौकी लगा ली, समस्त सामग्रियाँ मैंने एकत्रित की और अब जो है सबसे पहले हम जो है आचमनी करेंगे। यहाँ पर जैसे इस तरह से 3 बार
हमें जल लेना है। और महिलाएं ये पूजा करें तो आप अपने केवल नेत्र में भी लगा सकते हैं। आप इस तरह से आचमनी करने के बाद आप सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र के साथ शुद्ध कर सकते हैं, नहीं तो मन में भाव रख के भी शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद माता पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा जल लेके माता पृथ्वी को जो है प्रणाम कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं तिल ले रही हूँ, सफ़ेद तिल लेना अक्षत में, जैसे कि चावल का इस दिन हमें प्रयोग नहीं करना होता। और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना होता है, तिल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे थोड़े से पुष्प और थोड़े से तिल का आसन लगा लिया, क्योंकि हम यहाँ पर भगवान को विराजमान करेंगे और तब हम इनकी जो है पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो मैं रख रही हूँ। अगर आपके पास विशेष मूर्ति है तो आप उनका सुंदर स्नान श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं, मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे देखिए हमने जो है फ़ोटो रखी है, क्योंकि बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं बहुत ही सरलता के साथ। और यहाँ पर मैंने जो है एकादशी महात्म्य और विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक भी रखी है, क्योंकि एकादशी का विशेष महत्व होता है। जब आप एकादशी की कथा पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम का अगर यदि पाठ कर लेते तो अति उत्तम है। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। यहाँ पर चौकी पर मैंने थोड़े से पुष्प और अक्षत रख के धूप और दीप रखा है, क्योंकि हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। सर्वप्रथम जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं उससे पहले हमें जो है धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो हमेशा पूजा में आप 2 दीपक तो ज़रूर से रखें। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हम प्रथम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसे हमें अपनी जगह से फिर नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो दीपक हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। इसके पश्चात आपको आरती के लिए अलग एक दीपक लगा लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं हमेशा 2 दीपक प्रयोग में लाती हूँ और 2 ही दीपक कम से कम आपको प्रज्वलित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। इसके पश्चात हम टीका चंदन करके जो है धूप दीप को प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो इस तरह से हम जो है थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे, जल थोड़े से गिराएंगे और इसके बाद जो है टीका और चंदन इस तरह से हम लगा देंगे और इस तरह से हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम धूप दीप को प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा प्रारंभ होती है। और अब हम जो है सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो गणेश जी को सर्वप्रथम हमने जो है पुष्प के द्वारा इस तरह से जल से थोड़े से छींटे देके स्नान कराएं। आप पंचामृत यदि रखें तो आप पंचामृत से भी थोड़े से छींटे देके स्नान करा सकते हैं। इसके पश्चात हम एक जो है सूखे टॉवल से पोंछने का भाव रखेंगे। यहाँ पर 2 वस्त्र रूपी मौली हमने जो है लिया है और अर्पित किया है और इस तरह से टीका चंदन किया है। प्रभु को आप जो है पंचोपचार द्वारा जो है पूजन अर्चन कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पास सामग्री में हो तो आप उसी हिसाब से पूजा कर सकते हैं। जैसे कि गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है तो आप दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं चढ़ाई हूँ, केवल जो है पुष्प अर्पित कर रही हूँ। पूजा जितनी सामग्री हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आज हम फल का भोग लगाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन हम फल का भोग लगाते हैं, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे फल का भोग लगाया, जल रख दिया है, आचमनी कर ली। इसके पश्चात आपके मंदिर में देखिए गणेश जी की पूजा हो जाए। अब आपके मंदिर में अगर आपने शालिग्राम जी महाराज को रखा है या आप लड्डू गोपाल को अपने घर में रखें तो उनका सुंदर जो है स्नान श्रृंगार करें। सबसे पहले एक पात्र मैंने लिया, यहाँ पर देखिए मैंने टीका रख दिया, क्योंकि कभी भी खाली पात्र में हम भगवान को विराजमान नहीं करके स्नान कराते। तो बस इस तरह से एक टीका रखना, थोड़े से पुष्प जैसे हो आपके पास आप पुष्प रख सकते हैं, तिली रख सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं, तुलसी का पत्र रख के भी आप प्रभु को स्नान करा सकते हैं। उसके पश्चात देखिए मैंने जो है थोड़े से टीका और पुष्प रख के प्रभु को यहाँ पे विराजमान कर दिया। लाडो रानी का जो है मैंने श्रृंगार कर दिया है, केवल हम बाल गोपाल का स्नान मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से हमें शुद्ध जल से जो है गंगा जल मिश्रित करके प्रभु को स्नान कराना है। इसके पश्चात यदि आप हो सके पंचामृत तैयार कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास जो है कच्चे गाय का दूध है, तो यहाँ पर जो है हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से देखिए प्रभु को सुंदर जो है स्नान करा देंगे और इसके बाद स्वच्छ जल से एक बार फिर से अच्छे से जो है प्रभु को स्नान करा देंगे। इस तरह से आप जो है आप स्नान करा सकते हैं। भगवान यदि विष्णु भगवान की आपने मूर्ति रखी है तो भगवान विष्णु भगवान को भी आप इसी तरह से स्नान कराएंगे। शालिग्राम जी को भी आप इसी तरह से स्नान कराएंगे और विशेष इनकी पूजा अर्चना खूब सुंदर सा इनका श्रृंगार करेंगे और आप अपने मंदिर में विराजमान करके पूजा करेंगे। देखिए मेरा जो मैंने चौकी लगा के पूजा बताई है वहाँ भी थोड़ा सा जगह कम है, तो मैं इनको यहाँ मंदिर में ही विराजमान करके पूजा करूँगी। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको इसी तरह से जो है एकादशी के दिन बाल गोपाल की सुंदर सा स्नान करा के उनका सुंदर सा श्रृंगार करना है। और यदि आपकी चौकी बड़ी है, अगर वहाँ पर आपके प्रभु आ जाएं तो उनको वहाँ पे आप जरूर से विराजमान करें। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, तो यहीं पर मैं इनको विराजमान करके चौकी पे केवल आपको पूजा दिखा रही हूँ।
इसके बाद सुंदर इत्र से हम प्रभु को मालिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं वैशाख का महीना चल रहा है, गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी लगती है और 10 मई से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया प्रारंभ होती है, चंदन श्रृंगार शुरू हो जाता है, जो है फूल बंगला भी शुरू हो गया है प्रभु का। तो बस ऐसे में हम प्रभु का सुंदर श्रृंगार करेंगे, इत्र की सेवा देंगे। इत्र विशेष ध्यान रखें, खस का इत्र हो गया है और जो है बढ़िया बेले का हो गया, चमेली का हो गया, इस तरह के इत्र जो होते हैं ठंडक प्रदान करते हैं, उन्हें आपको लेके प्रभु की अच्छे से मालिश करनी है। सुंदर सूती पोशाक धारण कराएं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे घर का ही बना हुआ पोशाक मैं प्रभु को धारण कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी की पोशाक हम नहीं धारण कराएंगे क्योंकि प्रभु को गर्मी लगेगी। इस तरह से देखिए हम थोड़े से श्रृंगार कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा माला जैसे पहना देंगे, थोड़े से कड़े धारण करा देंगे। आभूषण थोड़े से प्रभु को जरूर से धारण कराने चाहिए क्योंकि प्रभु हमारे श्रृंगार प्रेमी हैं, तो उन्हें श्रृंगार जो है जरूर से जो है धारण करना चाहिए। टीका चंदन जरूर से करेंगे। प्रभु को चंदन का विशेष महत्व होता है। आप अष्टगंध चंदन प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने जो है यहाँ पर अष्टगंध चंदन प्रभु को लगा दिया। इसके बाद थोड़ी सी कुमकुम लगा देंगे और मुकुट धारण करा के यथा स्थान प्रभु को विराजमान करा देंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यदि आप केवल लड्डू गोपाल रखें तो आप इस तरह से स्नान करा के चौकी पे विराजमान कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने जो है लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया। इसके पश्चात मैं वापस से आ गई हूँ अपने यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा प्रारंभ कर रही हूँ। सबसे पहले इनको स्नान कराएंगे और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ को आपको जो है व्रत का संकल्प पहले ले लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना भूल गई थी। जब आप पूजा प्रारंभ करेंगे चौकी लगा लेंगे, आचमनी कर लेंगे, उसके पश्चात थोड़े से पुष्प लेके आप जो है प्रभु के आगे संकल्प ले लें कि आप व्रत का जो है आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प किस तरह से लिया जाता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब जो है हमने प्रभु को स्नान करा दिया, थोड़े से सूखे टॉवल से जो टीका चंदन लगा था उसको मैंने पोंछ दिया है। वस्त्र मैंने यहाँ धारण करा दिया प्रभु को, क्योंकि माता लक्ष्मी विराजमान है तो मैंने चुंदरी इस तरह से पहनाई। प्रभु को हम जो है जनेऊ अर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को मैंने जनेऊ अर्पित किया, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर मैं अष्टगंध चंदन प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। आप लोग पूछते हैं कि क्या जो है लक्ष्मी जी को क्या हम चंदन लगा सकते हैं। देखिए देवी को चंदन नहीं लगाया जाता, देवी को केवल रोली लगा सकते हैं, कुमकुम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंदन मैं केवल श्री हरि विष्णु भगवान जी को लगा रही हूँ। एकादशी की जो पुस्तक मैंने रखी है उनको लगा रही हूँ। माता को यहाँ पर मैं रोली लगाऊंगी। देखिए जब भी टीका चंदन करें बहुत सुंदर लगाने की कोशिश करें। जैसे कि हम स्वयं को देखते हैं ना श्रृंगार करते हैं, उसी तरह हमें भगवान का भी श्रृंगार करना चाहिए। उनको भी जब आप टीका चंदन करें तो उनका मुखमंडल दिखना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा टीका खूब बढ़िया सा लगा देते कि उनका मुख ही नहीं दिखता। इस बात का विशेष ध्यान है। छोटे से आप क्या करें, एक सीख ले लें, उसमें थोड़ा सा कॉटन लगा के आप टीका करेंगे ना तो बहुत सुंदर टीका प्रभु को अर्पित हो जाएगा। इस तरह से टीका चंदन करने के पश्चात हमने जो है यहाँ पर प्रभु को पुष्प अर्पित किया। थोड़े से जो है हमने यहाँ पर माता को गुलाब का फूल अर्पित किया है। माता लक्ष्मी जी को जो है लाल पुष्प जरूर से अर्पित करें। यहाँ पर मैंने जो है कलश ले लिया, एक जल लिया, मैंने कलश ले लिया, उसमें स्वास्तिक बना लिया है। और जब भी पूजा पाठ करें जो है शुभ चिन्हों को जरूर से बनाना चाहिए और टीका चंदन जरूर से सभी पात्र में, सभी पुस्तक में, सभी चीज़ों में लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो जल में थोड़े से पुष्प लिए, थोड़े से तिल लिए और जो है थोड़ी सी तुलसी पत्र डाल के हमने जो है जल रख दिया। अब यहाँ पर हम भोग लगाएंगे। जो भी सीजन के फल हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। विशेष वरुथनी एकादशी पे जो है खरबूजे का भोग लगाया जाता है। तो खरबूजा मुझे नहीं मिला, आम मिल गया था और केला, तो आज मैं इसी का भोग लगा रही हूँ। आज वैसे एकादशी तो है नहीं, मैं आप लोगों के साथ केवल पूजा की विधि शेयर कर रही हूँ। एकादशी के दिन कोशिश करूँगी अगर मुझे जो है खरबूजा वैसे मिल तो रहा है और उसे मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि खरबूजे का भोग अति उत्तम है। आपको इस दिन खरबूजे का भोग जरूर से चढ़ाना चाहिए। इस तरह से देखिए भोग लगाने के बाद आचमनी कर देंगे। इसके बाद अब जो है हम कथा सुनेंगे। देखिए एकादशी का व्रत जब आप करते हैं ना आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप इस तरह से जो है एकादशी का महात्म्य ले सकते हैं। इसमें देखिए वरुथनी एकादशी की जो है कथा दी गई है और इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें विशेष बताया गया है एकादशी के महत्व के बारे में कि किस प्रकार से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है, वो सब इस पुस्तक में दी गई है। आप इस तरह से कथा जरूर से सुने। कथा कहना और सुनना विशेष फल प्राप्त होता है, तो इसलिए एकादशी के दिन कथा जरूर से सुने। इस तरह से देखिए कथा सुनने के पश्चात जो पुष्प लेके हमने अक्षत लेके कथा श्रवण किया उसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। प्रभु का जो है नाम जप करके इस तरह से छोड़ देंगे। इसके पश्चात आप भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ कर सकते हैं।
अब देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा कि संस्कृत नहीं आती, तो देखिए इस तरह की पुस्तक जब आप ले लेंगे उसमें संस्कृत के साथ ना हिंदी भी दिया गया है। आप शुद्ध सच्चे भाव से हिंदी भी पढ़ लेंगे तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आप संस्कृत पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत जब आपको नहीं आती, थोड़ा सा शब्द गलत हो जाएंगे तो उसका हमें जो है होता है ना कि जब गलत चीज़ें हमें नहीं उच्चारण करनी चाहिए, तो इस तरह से आपको जो है हिंदी में भी आप पाठ कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं। सुन ले तो अति उत्तम है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 माला का जप कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप पूरे दिन एकादशी व्रत के उपवास के दिन आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती की थाली हम सजा लेंगे, स्वास्तिक बना लेंगे, थोड़े से पुष्प रखेंगे और इस तरह से जो है प्रभु की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को ध्यान में करेंगे। आप उनकी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल श्लोक ही बोल लें। इसके पश्चात आप श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। एकादशी की इस तरह से आरती करने के पश्चात आप चाहें तो एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। तो इस तरह से आप जो है भोग लगा के प्रभु को पंचोपचार द्वारा, षोडशोपचार द्वारा जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। आरती प्रभु को हम दिखाएंगे, स्वयं भी आरती लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह से एकादशी के दिन आपको चौकी लगी रहने देनी है। शाम के समय आपको जो है पुनः यहाँ पर इसी तरह से पूजा करनी। थोड़े से पुष्प लेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, प्रभु से अपनी पूजा में जो हुई गलती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से, क्योंकि हमसे देखिए जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है पूजा करने में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे, प्रभु के पास चरण में अर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें अपनी पूजा को पूर्ण करनी है। चौकी इसी तरह से आपको पूरे दिन रखना है। शाम के समय आपको यहीं चौकी पर फिर से जो है धूप दीप द्वारा भोग अर्पित करके पूजा अर्चना करनी है। एकादशी के दिन देखिए अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। देखिए सबकी मान्यता अलग अलग है, लेकिन हम प्रभु को अन्न का भोग नहीं लगाते क्योंकि इस दिन भगवान भी व्रत रखते हैं। तो इस तरह से केवल जो है हम जो है फलाहार का भोग लगाएंगे। थोड़े से आसन के नीचे जल डालकर और इस तरह से माथे लगा के तब हम अपने आसन को छोड़ेंगे। इस प्रकार से बहुत ही सरलता के साथ आप एकादशी व्रत कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे बाल गोपाल विराजमान है, तो यहाँ पर मैंने इनको विराजमान करके रखा है क्योंकि मंदिर में और चौकी पे जगह नहीं थी, तो इसलिए यहाँ मंदिर पे बैठे। यहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं। एकादशी की पूजा मैं आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं अपने मंदिर में ही करती हूँ। चौकी लगा के विशेष पूजा अर्चना मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि अगर आप चाहें तो इस तरह से चौकी लगा के पूजा अर्चना कर सकते हैं अपने मंदिर में भी। और यहाँ हमने बाल गोपाल को भी भोग अर्पित कर दिया। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।